नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हिस्ट्री अनवेल्ड पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जो आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की मिस्टीरियस डेथ ताशकेंट में। एक छोटे कद के बड़े दिल वाले लीडर जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, 1965 की वॉर में पाकिस्तान को हराया और फिर एक पीस एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन उसके अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को वो हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। क्या सच में उनकी मौत नेचुरल थी या फिर कुछ बड़ी कॉन्स्पिरेसी छुपी है? चलो इस कहानी को डिटेल में खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1965 से। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी जंग छिड़ गई थी कश्मीर को लेकर। शास्त्री जी जो जून 1964 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, जवाहरलाल नेहरू के बाद उन्होंने ये वॉर लीड की। उनकी लीडरशिप में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और सितंबर 1965 में सीजफायर हो गया। लेकिन टेंशन्स अभी भी हाई थी। इस सिचुएशन को काम करने के लिए सोवियत यूनियन ने इंडिया और पाकिस्तान को ताशकेंट बुलाया, एक पीस एग्रीमेंट के लिए। शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान वहां 4 जनवरी 1966 को पहुंचे और सोवियत प्रीमियर अलेक्सी कोसिगिन ने मीडिएशन की। 10 जनवरी 1966 को आफ्टर डेज ऑफ टॉक्स ताशकेंट डिक्लेरेशन साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों कंट्रीज अपनी आर्मीज को वॉर से पहले वाली पोजीशंस पर वापस ले जाएंगे। शास्त्री जी के लिए ये एक डिप्लोमैटिक विन थी, लेकिन इंडिया में कुछ लोग अपसेट थे क्योंकि हाजी पीर और टिथवाल जैसे एरियाज पाकिस्तान को वापस देने पड़े। लेकिन फिर भी शास्त्री जी खुश थे कि पीस हो रहा था। उस रात उन्होंने एक रिसेप्शन अटेंड की और फिर अपने विला जो सोवियत होस्ट ने दिया था वापस आ गए। अब आती है वो रात, 10 और 11 जनवरी की दरमियानी रात। शास्त्री जी ने रिसेप्शन में थोड़ा सा खाना खाया था तो उन्होंने विला में लाइट डिनर लिया। पालक की सब्जी और आलू जो इंडियन एम्बेसडर टू मॉस्को TN कौल के कुक जन मोहम्मद ने बनाया था। अराउंड 11:30 उन्होंने एक ग्लास दूध पिया जो उनका पर्सनल अटेंडेंट रामनाथ लाया था। उसके बाद वो अपने रूम में सोने चले गए। लेकिन यहां से स्टोरी मिस्टीरियस हो जाती है। रात 1:25 के आसपास शास्त्री जी को सीवियर कॉफिंग शुरू हुई। उनके रूम में कोई फोन या बेल नहीं थी। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो खुद बेड से उठे, डोर तक गए और स्टाफ को अपने पर्सनल डॉक्टर RN चुग को बुलाने को कहा। जब डॉक्टर चग आए तब तक शास्त्री जी की कंडीशन क्रिटिकल हो चुकी थी। 1:32 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया हार्ट अटैक। लेकिन यह इतना सिंपल नहीं था दोस्तों। शास्त्री जी की बॉडी जब दिल्ली आई तो उनके फेस और बॉडी पर ब्लू पैचेस दिखे। उनकी मां ने चिल्लाकर कहा, मेरे बेटे को जहर दिया गया। उनकी वाइफ ललिता जी ने भी कहा कि उन्हें पहले कभी हार्ट इश्यूज नहीं थे, तो ये ब्लू पैचेस क्यों? सोवियत डॉक्टर्स ने कहा ये एम्बाल्मिंग प्रोसेस की वजह से था। बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? न ताशकेंट में न दिल्ली में। एक प्रधानमंत्री की सडन डेथ और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये सस्पिशियस लगने लगा। और यहां एक ट्विस्ट आता है। सुबह 4 बजे शास्त्री जी के विला का रशियन बटलर अहमद सत्तारोव को KGB ने अरेस्ट कर लिया। सत्तारोव ने बाद में बताया कि KGB को शक था कि शास्त्री जी को पॉइजन दिया गया था। उनसे इंट्रोगेशन हुई, उन्होंने जन मोहम्मद पर उंगली उठाई, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस लीड पर कोई फॉलोअप क्यों नहीं किया? ये एक बड़ी मिस्ट्री है। तो क्या थीरीज हैं? एक थीरी कहती है पाकिस्तान ने शास्त्री जी को मरवाया क्योंकि वो 1965 वॉर हार गए थे। दूसरी कहती है सोवियत यूनियन या KGB इन्वॉल्व्ड था क्योंकि उन्हें इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पसंद नहीं थी। तीसरी थ्योरी इंटरनल है। इंदिरा गांधी या कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो शास्त्री जी के बाद पावर में आए, उनका हाथ हो सकता है। लेकिन ये सब स्पेक्यूलेशन है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं। कुलदीप नायर जो शास्त्री जी के प्रेस एडवाइजर थे ताशकेंट में, ने अपनी बुक बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा,
उन्होंने हमेशा ये सवाल उठाया कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। शास्त्री जी के फैमिली ने भी बार बार इन्वेस्टिगेशन मांगी। 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट ने राजनारायण कमेटी बनाई, लेकिन उसके की विटनेसेस डॉक्टर चू और रामनाथ मिस्टीरियसली रोड एक्सीडेंट्स में मर गए। कमेटी का कोई कंक्लूजन नहीं आया। आज भी पीएमओ के पास एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जो डिक्लासिफाई नहीं किया गया क्योंकि इससे फॉरेन रिलेशंस को नुकसान हो सकता है, ऐसा उन्होंने आरटीआई रिप्लाई में कहा। तो सच क्या है? हार्ट अटैक या मर्डर? शास्त्री जी की डेथ आज भी एक पजल है। उनकी सिंप्लिसिटी, उनका करेज, वो सब हमें याद है, लेकिन उनकी मौत का सच छुपा रहना एक ट्रेजेडी है। उनका स्लोगन जय जवान जय किसान आज भी जिंदा है, लेकिन उनके लिए जस्टिस नहीं मिला। क्या ये फाइल्स कभी खुलेंगी? क्या हमें कभी पता चलेगा कि उस रात ताशकेंट में क्या हुआ? ये सवाल आपके और मेरे मन में रह जाता है। दोस्तों, ये थी लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकेंट मिस्ट्री की कहानी। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, सच क्या हो सकता है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए ऐतिहासिक ट्विस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।